हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीडी क्लासेस में। नंबर सिस्टम के आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समझते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यहाँ पर हमें क्या है, दो रेशनल नंबर दिए गए हैं 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच के में 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी डेसिमल के बाद जो वैल्यूज हमारी आएंगी वो ना ही टर्मिनेट हो रही होंगी और ना ही किसी सीक्वेंस में रिपीट हो रही होंगी। और यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5/7 और 9/11। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू का डेसिमल एक्सटेंशन निकालेंगे, फिर उनके बीच की 3 कोई भी वैल्यू निकाल देंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो 5/7 का जो हम डेसिमल एक्सटेंशन निकालेंगे तो वो हमारी वैल्यू क्या आएगी, उसको हम एक बार डिवीजन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल मेथड है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप जब अगर 5/7 का डेसिमल एक्सटेंशन निकालेंगे तो वो आएगा 0.714285 बार, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। उसी तरह हम 9/11 का भी निकाल लेंगे तो 9/11 का क्या आएगा, 0.81 बार। यहाँ पर हमारा 0.81 रिपीट होते जाएगा, इसलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं एक तरफ 0.714285 और दूसरी तरफ हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.81। तो हमें 714285 और 0.81 के बीच कोई भी 3 वैल्यू निकालनी है जिनका डेसिमल एक्सटेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 714 से बड़ी और 0.81 से छोटी होनी चाहिए सारी, तो हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो पहली मैं लिख सकता हूँ 0.720720072000072000 एंड सो ऑन। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। कैसी, देखिए 720072000 यानी यहाँ पर हमारी वैल्यू ना ही रिपीट हो रही है और डॉट डॉट लगा होने की वजह से ये हमारी वैल्यू ना ही एंड हो रही है, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इर्रेशनल। ठीक, इसी प्रकार आप दूसरी भी निकाल सकते हैं, जैसे 0.7301730001 7300001 7300001 डेट। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 7301 73001 73001 वैल्यू हमारी क्या हो रही है, ना ही रिपीट हो रही है ना ही टर्मिनेट हो रही है। इसी प्रकार आप कोई और भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे 0.8001 8001 800001 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी वैल्यू आप देखिए 801 8001 80001, यहाँ पर भी वैल्यू हमारी क्या हो रही है, ना ही रिपीट हो रही है और ना ही एंड हो रही है। तो और ये सारी वैल्यू हमारी क्या है, 7207 ये हमारी 71 से बड़ी है और 81 से छोटी है। उसी प्रकार 7301 71 से बड़ी है और 81 से हमारी क्या है, छोटी है। लास्ट हमारी 0.801 ये हमारी 714 से बड़ी है और 81 से छोटी है। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर हमें जितनी भी वैल्यू जितने भी नंबर्स दिए गए हैं हमें ये बताना है कि ये वैल्यू हमारे क्या है, रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, √23। अब √23 हमारा किसी भी स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं है। अब अगर वैल्यू हमारी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं है तो उसका जब हम डेसिमल एक्सटेंशन निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू, तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी इर्रेशनल, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू जब निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी क्या आएगी, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या निकल के आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है क्या, अंडर रूट 225। अब अंडर रूट 225 हमारी वैल्यू क्या होती है, ये होती है 15 इंटू 15, यानी इसका जब हम फैक्टर्स निकालेंगे ये 15 का स्क्वायर होता है। 225 15 का स्क्वायर होता है। अब 15 का अगर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 15/1। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, p/q के फॉर्म में आ गई। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, रेशनल। अंडर रूट 225 हमारी क्या होगी वैल्यू, रेशनल, करेक्ट है। थर्ड हमारी है 0.3796। 0.3796 इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि आगे डेडस नहीं लगा हुआ है, यानी वैल्यू हमारी आगे नहीं जा रही है, ये 6 के बाद रुक गई है। जब वैल्यू हमारी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ 7.478 अब यहां पर देखिए 478 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और वैल्यू आगे भी बढ़ती चली जा रही है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 7.478 का बार। जब वैल्यू हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है तो वो भी हमारी क्या होती है, रेशनल नंबर। तो ये भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशनल, ठीक है। लास्ट हमारी क्या है 1.101 1001 10001 1000001 और ऐसे ही आगे चलती चली जा रही है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी ना ही एंड हो रही है और ना ही किसी सीक्वेंस में रिपीट हो रही है। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इररेशनल, क्योंकि वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये इररेशनल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 भी हमारी खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।